बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक तो क्योंकि मैं अपने अकाउंट से इस वीडियो को अपलोड करूँगा तो मेरा नहीं ख़्याल कि मुझे अपना नाम बताने की ज़रूरत है। मेरा नाम इसरार अहमद है और एक ख़ास चीज़, एक ख़ास इवेंट होने जा रहा है आस-पास, जिस पे मैंने कहा कि एक वीडियो भी रिकॉर्ड करूँ और फिर मैं इसको ज़रा आने वाले दिनों में थोड़ा-सा इस पे तमाशा साथ-साथ करता रहूँगा। हमारे पड़ोस में जी, जिनको हम सुबह-शाम गालियाँ देते हैं, जिनसे हमने मज़हब के नाम पे अपना मुल्क अलग किया था, हिंदुस्तान, इंडिया, वहाँ इलेक्शन होने जा रहा है। और पाकिस्तान में क्योंकि सोशल मीडिया का एक बहुत ज़्यादा पिछले दिनों में इन्फ्लुएंस रहा और अभी जो इलेक्शन के नाम पे जो भी सियासी मुजरा हुआ इस मुल्क में, उसको बहरहाल एक बड़ी पार्टी ने, क्योंकि उस पर पाबंदी थी, तो उसने सारा जो अपना इलेक्शन का काम है वो थ्रू सोशल मीडिया और डिजिटल मीन्स पे ही किया। तो बहुत सारे लोग अवेयर हैं इससे। तो जितने भी लोग बेसिकली इस मकसद वीडियो बनाने का ये है कि जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, मेरे क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्ट का है, डेमोक्रेसी, इलेक्शंस, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह, तो जितने भी लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं वो ज़रूर इसको फॉलो करें। और साथ साथ मैं भी कोशिश करूँगा कि अगर मुझे जहाँ जहाँ वक्त मिले फिर मैं थोड़ी बहुत अपने फेसबुक पे डालता रहूँगा फिगर्स और क्या चल रहा है इसमें। तो इंडियन इलेक्शन होने जा रहा है जी। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि 28 स्टेट्स, यानी आप ऐसे समझें कि 28 सूबे, या सूबे तो नहीं, 28 रियासतें और 8 फेडरल टेरिटरीज़, जिस तरह से वफाकी इलाके, वफाकी हुकूमत या फेडरेशन के अंडर आते हैं। जैसे हमारे यहाँ पहले फाटा था और अभी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है। इसी तरह 28 यानी कि उनकी फुल रियासतें और 8 जो हैं वो फेडरल टेरिटरीज़ में इलेक्शन होने जा रहा है। और इलेक्शन के जो टोटल सीट्स हैं वहाँ की, वो हैं 543, 543 टोटल सीट्स हैं। और तमाम सीटों पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है, कोई इसमें रिज़र्व वगैरह का सीन, वो इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने पिछले इलेक्शन में रिजेक्ट कर दिया कि कोई भी रिज़र्व सीट्स नहीं होंगी। तो ख़वातीन, मर्द, अक़लियतें, मज़हबी जो भी माइनॉरिटीज़ हैं या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं या जो भी हैं, वो सारे तमाम जो हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं डायरेक्ट। और क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है उसको, तो मैं आपको ज़रा फिगर्स बताता हूँ। जो रजिस्टर वोटर हैं इस इलेक्शन में, जो कि 18-19 तारीख से, यानी कल नहीं परसों शुरू होने जा रहा है, टोटल रजिस्टर वोटर्स की तादाद है जी 90 करोड़ 70 लाख। 90 करोड़ 70 लाख टोटल रजिस्टर वोटर हैं। पिछली बार ये फिगर 80 करोड़ कुछ लाख था। और उनमें से जो टर्नआउट था लास्ट ईयर, लास्ट इलेक्शन हिंदुस्तान के, उसमें 67% था। इसका मतलब है कि 67% लोगों ने अपना वोट कास्ट किया था। अच्छा जी, जो टोटल पॉलिटिकल पार्टीज़ रजिस्टर्ड हैं वो हैं 2660। 2660 टोटल पार्टीज़ हैं, जिनमें से 60 रीजनल पार्टीज़ हैं। रीजनल पार्टीज़ हिंदुस्तान में उनको कहते हैं जिनकी एक से ज़्यादा स्टेट्स में हुकूमतें हों। यानी जिस तरह से पीपल्स पार्टी है कि बलूचिस्तान में भी उसकी हुकूमत है और सिंध में भी है और वफाक में भी कुछ हिस्सा है, तो उसको हिंदुस्तान में रीजनल पार्टी कहा जाएगा। तो 60 रीजनल पार्टीज़ और 6 नेशनल पार्टीज़। नेशनल पार्टी इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम में उसको कहते हैं जिसकी कभी ना कभी वफाक में हुकूमत रही हो, या वो वफाक में फेडरेशन में अहम हिस्सेदार रही हो, शराकतदारी उसकी रही हो, और एक सर्टन लेवल ऑफ सीट्स उनको जीतनी होती हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन उनको नेशनल पार्टीज़ के लिस्ट में ऐड करता है। तो 6 नेशनल पार्टीज़ हैं यहाँ पे और 60 के करीब रीजनल पार्टीज़ हैं, और तकरीबन 2660 पार्टीज़ हैं जो ओवरऑल इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, जिसमें फिर छोटी छोटी पार्टियाँ अलग अलग इलाकों में हैं। और जो टोटल पोलिंग स्टेशंस हैं, टोटल पोलिंग स्टेशंस हैं जी 10 लाख। ठीक है, 10 लाख पोलिंग स्टेशंस हैं। और आप ये देखें कि जो टोटल, मैंने फिगर्स यहाँ नोट किए हुए थे, जो इलेक्टोरल
ड्यूटी देने वाले ऑफिशियल्स हैं, यानी इलेक्शन कमीशन के मातहत जो ऑफिसर्स या अमला जो ड्यूटी दे रहा होगा इस इलेक्शन में, उनकी तादाद है टोटल 15 लाख। 15 लाख लोग ये इलेक्शन करवा रहे होंगे, और ये तमाम लोग जो हैं वो सिक्योरिटी पर्सनल से हट के हैं, यानी वो ये इंतखाबी अमला है बेसिकली, इनमें सिक्योरिटी के लोग शामिल नहीं हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो हम इसमें बताने वाली है वो ये है कि 19 अप्रैल को पहली वोटिंग शुरू होगी। 19 यानी आज 17 है, कल 18, परसों 19 अप्रैल से ये वोटिंग शुरू होगी और ये लास्ट जाएगी 7 मराहिल में, 7 मरहलों में होगी, और 1 जून 2024 तक, 19 से लेके तो 1 जून 2024 तक ये इलेक्शन हो रहा होगा। और इसका टोटल दौरानिया जो है 44 डेज़ है, 44 दिन लगातार 9 से 5 वोटिंग हो रही होगी। थोड़ा सा इसको ज़रा इमेजिन करके देखें कि 44 दिन, एक महीने से ज़्यादा, तकरीबन 1.5 महीना लगातार वोटिंग हो रही होगी। और उसका जो रिज़ल्ट है, माशाल्लाह हमारे तो रिज़ल्ट आपने देख ही लिए। 1 जून को ये ख़त्म होगी इलेक्शन, 44 दिन का प्रोसेस ख़त्म होगा, और 4 जून को इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। यानी 44 डेज़ जो प्रोसेस चला है उसका रिज़ल्ट कंपाइल होके अगले 3 दिन में पता चल जाएगा। और कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि 2 दिन 4 दिन यहाँ जैसे लेट हुआ है कि वहाँ अगर 2 घंटे भी लेट हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन्स जो हैं वो ईवीएम वो यूज़ होंगी, तमाम पार्टीज़ के उस पर साइन होंगे, सॉरी जो उनके सिंबल्स होते हैं सिंबल्स होंगे। और एक ख़ास चीज़ उसमें है कि एक ऑप्शन उसमें नोटा का भी है। अब नोटा क्या है? नोटा का मतलब है नन ऑफ द अबव, विच मीन्स, मिसाल के तौर पर समझने के लिए, कि एक बंदा है जिसने ना पीपल्स पार्टी को वोट करना है, ना एमक्यूएम को करना है, ना पीटीआई को करना, ना नून लीग को करना है, ना किसी मजहबी या किसी जमात को नहीं करना। वो कह रहे कि मैं एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाना चाह रहा हूँ कि मैं वोट तो करूँगा लेकिन इनमें से किसी को नहीं दूंगा। तो हमारे सिस्टम में तो इस तरह का कुछ नहीं है, वो तो ज़ाया करेगा वोट। लेकिन उनमें से यह है कि एक ऑप्शन होता है नोटा, NOTA, नन ऑफ दी अबव। ये जितने भी निशान हैं, जितनी भी सियासी जमातें, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनमें से किसी के साथ में इतफाक़ नहीं करता और किसी को अपना वोट नहीं दे रहा। अच्छा, होता क्या है कि जब एक सर्टन लेवल, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक हल्के में फ़र्ज़ करें कि 1 लाख वोटर हैं और उनकी परसेंटेज 60,000 बनती है, या 70,000 जिन लोगों ने वोट कास्ट किया, 70,000 लोगों ने वोट कास्ट किया 1 लाख में से। अब 70,000 में से अगर 30,000 लोगों ने नोटा कर दिया, 30,000 लोगों ने कह दिया कि नहीं, हम इनमें से किसी को वोट नहीं देते, तो वो फिर उसका नल एंड वाइड हो जाता है इलेक्शन, वो फिर दोबारा से होगा। ठीक है, ये है। और इसके अलावा मैं फिगर्स तो बहुत सारी हैं, आहिस्ता आहिस्ता मैं अगली वीडियो में कभी इसको, कल या परसों अगर मुझे वक्त मिला तो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा। और साथ साथ आप तमाम लोग जो जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो इसको फॉलो करें, इंडियन इलेक्शंस को देखें, समझें इलेक्टोरल प्रोसेस किस तरह से होता है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। और जो नेगेटिव बातें आप बहुत सारी सुनते होंगे, हम भी सुनते हैं, कहते भी हैं, लेकिन ये जो इंडिया का इलेक्टोरल प्रोसेस है, मेरे जैसे बंदे के लिए तो ये बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है। आप तमाम लोग इसको फॉलो करें और फिर आपको पता लगेगा कि हमारे मुल्क में जो सिस्टम राइज है, पॉलिटिकल सिस्टम या इलेक्टोरल सिस्टम, वो कितना बैकवर्ड है, कितना बुरा है, कितना इस्तेहसाल पे मबनी है। और हमारे पड़ोस में ही जो बहुत ज़्यादा हम डींगे मारते हैं कि हमारे पास, चलें उस पे बात नहीं हो सकती कि हमारे पास क्या 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 चीज़ें हैं और पड़ोसी हमारा ऐसा है, शैतान है, ये है, वो है। तो आप हमेशा कुछ बुरी चीज़ें जब किसी की बुराई करें तो फिर जिसकी कोई अच्छाई हो उसको भी ज़रूर बयान करें। तो बस वीडियो बनाने का मकसद यह है कि सारे दोस्त ज़रूर इसको फॉलो करें, देखें, समझें, कमेंट दें इस पे। और इस पे अगर किसी को कोई इससे मज़ीद भी इन्फ़ो है, शेयर करना चाहता है या मुझसे पूछना चाहता है तो ज़रूर पूछें। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसको कम से कम इस सीरीज़ वाइज़ जब तक ये इलेक्शन हो रहा हो, तो हर दूसरे या तीसरे दिन में आके और इस पे कुछ ना कुछ अपनी मालूमात भी और अपना जो तज्ज़िया है, सोच है, सजेशंस हैं,
वो गुस्सा निकालना है, जो भी उसको समझे, बहरहाल उसको ज़रूर अपलोड करूँ। थैंक यू सो वेरी मच। जिन दोस्तों को पसंद आया हो या कोई बात करनी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।